कल मैंने एक छोटा सा दृश्य देखा, लेकिन कुछ दृश्य छोटे होते हुए भी पूरी जिंदगी का आईना बन जाते हैं। मेरे सामने एक माँ और उसकी बेटी बैठी थी। माँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उलझी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर बेटी से पूछा, बेटा ये कैसे करना है? बेटी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, मम्मी आपको समझ नहीं आएगा, रहने दीजिए। बस इतना ही, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, लेकिन इस एक वाक्य में आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी बेचैनी छिपी हुई थी। हमारे पास दुनिया के लिए समय है, लेकिन जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई उनके लिए धैर्य कम पड़ने लगा है। सोचिए, कभी यही माँ थी जिसने हमें चम्मच पकड़ना सिखाया था, फिर पेंसिल पकड़ना, फिर किताब, फिर जिंदगी। जब हम एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, तब उन्होंने उसे सैकड़ों बार दोहराया। जब हम चलते चलते गिर जाते थे, उन्होंने हमें उठाने से पहले कभी ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा। जब हम एक ही सवाल 10 बार पूछते थे, उन्होंने कभी जवाब देना बंद नहीं किया। उन्हें पता था सीखने की सबसे बड़ी शर्त बुद्धिमानी नहीं, धैर्य होता है। फिर समय बदला, दुनिया बदल गई, तकनीक ने इंसान की गति बढ़ा दी, लेकिन शायद हमारे रिश्तों का धैर्य कम कर दिया। आज माता पिता स्मार्टफोन सीख रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट सीख रहे हैं, नई दुनिया के नियम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कई बार उन्हें इस तरह से टाल देते हैं जैसे किसी अनजान व्यक्ति को टालते हैं। मनोविज्ञान में इसे रोल रिवर्सल कहा जाता है। जिंदगी का वो मोड़ जब माता पिता धीरे धीरे उस देखभाल के पात्र बन जाते हैं जो कभी उन्होंने हमें दी थी। बचपन में वो हमारे संरक्षक थे, अब बुढ़ापे में उन्हें हमारे धैर्य की जरूरत होती है। ध्यान रखिए, उम्र सबसे पहले शरीर को नहीं, आत्मविश्वास को कमजोर करती है। जब कोई पिता बार बार पूछता है कि ये कैसे करना है, कोई माँ कहती है कि एक बार फिर से समझा दो, तो वो सिर्फ तकनीक नहीं सीख रहे होते, वो इस बदलती दुनिया में अपने लिए थोड़ी सी जगह बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहा जाता है बच्चों को पालने में सबसे ज्यादा पैसा नहीं लगता, सबसे ज्यादा धैर्य लगता है, और शायद बुढ़ापा उसी धैर्य का लौटाया जाने वाला ऋण है। इसलिए अगली बार जब माँ या पिता कोई बात दूसरी, तीसरी या 10वीं बार पूछें, तो जवाब देने से पहले सिर्फ एक पल ठहरिए। याद कीजिए कि कभी आपने भी माँ कहना एक दिन में नहीं सीखा था, कभी आपने भी जूते के फीते पहली बार में नहीं बांधे थे, कभी आपने भी उंगली छोड़कर चलना एक ही कोशिश में नहीं सीखा था। तब उन्होंने आपका हाथ नहीं छोड़ा था। आज उनकी चाल बस थोड़ी धीमी हो गई है, रास्ता वही है, बस इस बार उंगली आपकी है और सहारे की जरूरत उन्हें है। क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर चक्र यही है। बचपन में उन्होंने हमें चलना सिखाया था, बुढ़ापे में हमें बस उनके साथ थोड़ा धीरे चलना है।